चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन 4 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं, मतलब वो एक लाइन सेगमेंट बन रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय, है ना। अब इसमें क्या बोला, रेशियो निकालने हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि मान लो जैसे हमने पढ़ा था ना, जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने बताया था कि कभी कभार हो सकता है आपको रेशियो गिवन ना हो सकता है कभी कभार आपको रेशियो गिवन हो, लेकिन यहाँ पे क्या रेशियो गिवन नहीं है। ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी दे रखा है, और एक इसको लाइन को डिवाइड कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लो यहाँ पे कोई पी है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मैं एक बार लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखे हैं। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं आपको -3, -3, -10, और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 6, -8, 6, -8, और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 6। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला दिया था, इंट्रोडक्शन जब पार्ट दिया था, तब मैंने आपको बताया था हो सकता है कभी कभार आपको रेशियोज गिवन ना हो तो आपको रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो इस वाले में ना मैं बोला फाइंड द रेशियो, मतलब रेशियो में निकालने हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको एक चीज बताया था, लेट द ratios be k ratio 1। ये हमें क्या करना है, अब जो हमारे रेशियो होंगे वो क्या ले लेते हैं हम, k ratio 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या हो गया आपका k, और जो n है वो क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ ये k ratio 1 मतलब k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूला तो पहले पता हुआ, हमें फॉर्मूला क्या है कि जो अगर हमें x निकालना है, एक सेकेंड, हाँ अगर हमें x निकालना है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें सिर्फ इस k की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करना, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है अगर हम उसके लिए x निकालें तो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, सिर्फ हमें k की वैल्यू चाहिए, सिर्फ k की वैल्यू। ठीक है, तो यार देखो इस x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है ना, -1। ये x क्या होता है, ये वाला तो होता है जो उसमें डिवाइड कर रहा होता है, ये जो लाइन से जो पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है वही तो हमारा x हुआ। ठीक है, n कितना दे रखा है, k दे रखा है, x हुआ कितना है 6, प्लस n कितना दे रखा है आपका 1 इनटू में n कितना दे रखा है आपका, अब एक सेकंड, x1 कितना दे रखा है -3, और अपॉन में m प्लस n इज k प्लस 1। तो यार अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो मेरी तो k की वैल्यू तो यहीं से मिल रही है, तो मुझे y वाला जो होता है y निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने आपको बताया सिर्फ हमें इसमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो। रेशियो मतलब हमें रेशियो में जो m रेशियो n चाहिए होता, पर हमें n तो मिल चुका है, n तो 1 है, लेकिन हमें मेन मोटिव क्या है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो उस k की वैल्यू को निकालने के लिए अगर मैं सिर्फ यहीं पे अगर इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो मेरी तो यहीं पे k की वैल्यू निकल जाएगी, तो मुझे तो y पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो यहाँ से इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1 हमने ले लिया। अब देखते हैं x निकालने के लिए हमें होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। y नहीं ले रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। x1 कितना है आपका -1, n कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस n है 1, और x1 कितना है -3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर हम ऊपर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 6k। देखो अब अगर हम माइनस इंटू सॉरी 1 इंटू -3 तो -3 हो जाएगा, तो ये होगी सिचुएशन, प्लस और -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा -3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं यहां से करता हूं। ठीक है, तो देखो मैं वहां से चेंज कर दूं। अब देखो ये वाली चीज है, पहले इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई में k प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 6k -3। ठीक है, अब -1 इंटू k हो जाएगा -k, और -1 इंटू 1 होगा तो -1 इज इक्वल्स टू 6k -3। ठीक है, अब देखो जो k की टर्म्स उनको एक साथ ले आते हैं, और जो वैसी वाली टर्म्स उनको एक साथ ले जाओ, तो देखो 6k को इधर लिया तो उससे बढ़िया, तो ये हो जाएगा -k -6k
इज इक्वल टू -3, ये -1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +1। देखो फिर से बताता हूँ, इसमें इसी चीज में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सबको। देखो बताता हूँ, ये वाला हमारा निकल के आया, ठीक है। हाँ, अब मैंने देखा कि अब सबसे देखो, इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सबसे इजी देख लो। अब अगर बोलो k6 के तो बहुत ही ज्यादा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, इस k को उधर ले जाओ सबसे बढ़िया, तो -1 यही बचेगा, ठीक है। और ये -3 को उधर ले लो, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो k वाली टर्म्स उनको एक साथ ले लो, और जिनके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, जो इनका x y z k वे कुछ नहीं है, तो उनको एक साथ ले लो। तो हमने -3 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू में तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6k + 1 + k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 7k। अब k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2/7। तो बस हमें ये पता लग गया कि जो हमारे रेशियो निकल के आए हैं वो रेशियो निकल के आए हैं आपके क्या 2:7। ये हमारे रेशियोज होते हैं, ठीक है, ये हमारे रेशियो होते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, फिर से मैं आपको, देखो जब भी हमें रेशियो निकालने की जरूरत होती है ना, देखो फिर से बताता हूँ बेटे को, अगर हमें कभी भी रेशियो निकालने की जरूरत है ना, तो रेशियो में हम क्या करेंगे, उनको पहले क्या कर लेंगे, लेट द रेशियो बी k रेशियो है, ठीक है। वो जो k है ना वो k मेन है, ठीक है, उसमें मान लेंगे, उसमें हम इमेजिनरी हमने सिर्फ ले रखा है, पर जो k के जो आएंगे ना, देखो जो k की वैल्यू आई है वो 2:7 आई, मतलब जो हमारे रेशियो होंगे वो होंगे 2:7। ये हमारी असली जो है वैल्यू है, ठीक है। जो आप बोलोगे ये 1 क्या है, 1 बेटा सॉरी 1 क्या होता है, देखो 1 इसलिए होता है कि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो वेरिएबल चाहिए होगा ना। जैसे n के लिए हम क्या वैल्यू लें, m के लिए तो हमने k ले ली, तो n के लिए हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। पर जो मेन जो हमारे रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, जब k की हम वैल्यू जो k की वैल्यू निकल के आती है ना डिवाइड में, वो हम रेशियो देते हैं क्या 2:7, ठीक है। इसमें कोई डाउट, तो द रेशियोज विल बी 2:7। ये हमारी क्या हो जाएगी रेशियो, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।